नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, धान की भूसी जो है, ये देखिए, इसको चावल की भूसी, धान की भूसी, कुछ भी बोल लो, ये हमारे जो मिट्टी बनाते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि इसको मिलाने से हमारी मिट्टी भुरभुरी, उपजाऊ और गमला बहुत हल्का रहता है और ये नमी बनाए रखती है, तो प्लांट सूखता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, धान की भूसी को ऐसे ही मिट्टी में मिला देते हैं। नहीं मिलाना चाहिए, गलत है। इस तरह से जैसे ही आई मार्केट की और उसको इस तरह से मिला दिया, तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें छोटे छोटे चावल के कण भी होते हैं, तो उससे दीमक, चींटी और ये पानी, ये इतनी खुरखुरी होती है कि नाजुक पत्ते होते, वो भी बीज होते, वो भी नहीं निकलते हैं। तीसरी बात, इसमें क्या होता है कि इससे फफूंद लगने का भी डर होता है। तो दोस्तों, कभी भी इसको इस तरह से नहीं आप अपने मिट्टी में मिलाओ। और मिट्टी में मिला के आपने ग्रो बैग भर दिया, तुरंत ही आपने प्लांट लगा दिया, तो कभी कभी कोई प्लांट नहीं चलता है, क्योंकि ये ऊपर आ जाती है, ये हल्की होती है, पानी के ऊपर आ जाती है, तो नीचे से पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये आपको एक काम करना है, इसको आप कंपोस्ट करके जब भी मिलाएं, कंपोस्ट करके मिलाएं। और बहुत ही आसान तरीका है कंपोस्ट करने का। धान की भूसी को जब भी आप मिलाना चाहें तो इसको कंपोस्ट कर लें, और कंपोस्ट ऐसा करें कि इसको कंपोस्ट करने में कम से 1.5 से 3 महीना लगेंगे। तो आप अपने उसी हिसाब से करते रहिए। जब आपको गमले बनाने हो, उसके 1-2 महीने पहले से ही धान की भूसी आप कंपोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे 2 गमलों के लिए भूसी लेनी है, तो मैं इस तरह से 50%, देखिए इतना, एक तसला भर के 50% धान की भूसी ले ली। ये देखिए, और इसमें क्या करना है, इसमें इसका आधा हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ मिला देना है। ये देखिए, जो धान के आधा हिस्सा इसको मिला देना है, धान की भूसी का, और आधा हिस्सा इसमें मिट्टी मिला देना है। तो ये अब ये दोनों चीज़ें मिलके 50% हो गई। देखिए, ये मिट्टी है 50%, 25% ये हो गई है गोबर की खाद, और 50% धान की भूसी हो गई है। और इसको आप ऐसे अच्छे से मिला दीजिए। ये देखिए, तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप ये मिला के इस तरह से अच्छे से तीनों चीज़ें मिला दीजिए। ये देखिए, ये आपके जो कंपोस्ट जब हो जाएगी धान की, चावल की भूसी, तो ये समझ लीजिए आपको जिस तरह से कंपोस्ट काम करता, उस तरह से ये काम करेगी गमले में। जब ये बिल्कुल किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की तरह ये भी आपके प्लांट को पौष्टिक तत्व देगी, अगर ये आपने कंपोस्ट कर लिया। तो देखिए, इस तरह से मिला के फिर क्या करना है, इसको किसी भी बाल्टी में, किसी ग्रो बैग में, किसी घड़े में, जो आपके पास में हो, उसमें इस तरह से, देखिए, इस तरह से भर दीजिए। ये देखिए, ये मेरी 2 महीने पहले मैंने ये कंपोस्ट की थी, और ये जब हमारी धान की भूसी बिल्कुल बादामी कलर की हो गई है, एक तरह से बिल्कुल मिट्टी जैसा कलर हो गया है, अब समझ लीजिए ये किसी भी प्लांट में, किसी भी ग्रो बैग में, ये किसी में भी आप भर दीजिए, इसका कलर देखिए कैसा हो गया। इस तरह से इसको हम खाली कर रहे हैं और आपके सामने इसको भर के रख रहे हैं। देखिए, ये हमारी चावल की जो भूसी है वो कंपोस्ट है। ये देखिए, कितनी बढ़िया, देखिए कंपोस्ट बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल आपको पता नहीं लगे कि आपने इसमें धान की भूसी भी मिलाई है।
ऊपर तो थोड़ा सा सूख गई है, तो वो लग भी रही है कि धान की भूसी है, और नीचे तो बिल्कुल मिट्टी में देखिए मिक्स हो गई है। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी बन गई है। अब ये कितनी भुरभुरी मिट्टी है, कितनी उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार हो गई है कि आप इसमें कोई भी प्लांट, चाहे फ्लावर का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे आप सब्जियों के कुछ भी लगा सकते हो, और इसमें इतना बेहतरीन चलेगा। और ना अब इसमें फंगस लगने का डर है, ना चींटियाँ लगने के डर है, और ना ही, और देखिए ये केचुआ भी तैयार हो रहा है इसमें। ये देखिए केचुआ भी इसमें तैयार हो गए। मुझे केचुओं से बहुत डर लगता है, खेती करते हैं लेकिन केचुआ से मुझे डर नहीं लगता है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। देखिए इसमें इतनी बढ़िया ये तैयार हो गई है, और केवल ये 2 महीने में। तो अब इस बाल्टी में मैंने छेद कर रखे हैं। ये देखिए ये होल कर दिए हैं कि गैस ऐस बने, वैसे ज़्यादा गैस बनती नहीं। ये देखिए, और इसी में इसको मैं पूरा भरे दे रही हूँ आपके सामने। पहले क्या होता था, कोकोपीट मिलाते थे, लेकिन कोकोपीट में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है, और वो केवल हल्का ही भुरभुरा ही मिट्टी करता है। ये हल्का भी करता है, और ये उस उपजाऊ भी होता है, उससे अच्छा इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। तो धान की भूसी मिलाना बहुत ही ज़रूरी आजकल हो गया है, अगर छत पे आप लोग खेती करते हैं, क्योंकि हमें छत पर ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना। हमारे पास में 1000 गमले करीब हैं, अगर मैं उनमें मिट्टी भरने लगूंगी तो हमारे छत का पर बहुत वजन भारी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से ये बना दिया। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें नमी करना है। तो नमी के लिए आप इस तरह से इसको पानी से भिगो दीजिए। देखिए इस तरह से, और जब देखें एक बार बीच में 10 दिन या 15 दिन बाद इसको देखें, और इसको फिर पलट दें, और उसमें फिर से पानी डाल दें, और 2 महीने में ये इतनी बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मुलायम ये हो जाएगी। अभी तो ये हाथों में चुभती है, ये प्लांट और सीड में भी ये नुकसान कर सकती है। तो इसके रूट्स के, हमारे जो प्लांट्स के रूट्स मुलायम वाले होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको कंपोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर चावल की भूसी को आप मिट्टी में मिला रहे हैं तो कभी भी डायरेक्ट मत मिलाइए, इस तरह से कंपोस्ट कर लीजिए। और ये देखिए कंपोस्ट आपके सामने पड़ा, इसमें आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, कंद वाली चीज़ भी लगा सकते हैं, नॉर्मल और वैसे भी लगा सकते हैं, फूलों के भी लगा सकते हैं। देखिए कितना ये कैसी इसका कलर हो गया है, बिल्कुल बादामी कलर हो जाता है इसका मिट्टी में। तो आज मुझे यही बताना था, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जब हम लोग फटाफट गमले भर रहे हैं, सब्जियों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बरसात आने वाली है, मिट्टी सुखा रहे हैं, मिट्टी रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये सब काम करना था, तो मैंने सोचा चलिए आपको बताएं कि आप भी अगर भूसी मिलाते हैं चावल की तो कंपोस्ट करके मिलाइए। और एक चीज़ है, अगर इसमें आप दही का पानी या गुड़ का पानी डाल दें तो और जल्दी कंपोस्ट होगा। मैंने अभी गुड़ का पानी नहीं डाला, इसमें तो मेरा गुड़ का पानी पड़ा हुआ, तभी तो आपको दिखाया था केचुआ बनने लगे। अगर इसमें आप गुड़ का पानी डाल देंगे तो केचुआ भी तैयार हो जाएंगे। तो मुझे केचुआ उतने पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत घबराती हूँ, जबकि मेरी मिट्टी में जगह जगह केचुए हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहती थी कि किस तरह से मिट्टी को कितनी आसानी से आप कंपोस्ट कर सकती हो, इस तरह की मिट्टी आप बना सकती। देखिए ये आपकी धान की भूसी मिली हुई है। अब इसमें आप कुछ भी मत मिलाइए, क्योंकि इसमें गोबर भी पड़ा हुआ है, इसमें धान की भूसी भी, और ये इतनी हल्की है। देखिए मिट्टी का, देखिए कितनी हल्की मिट्टी है। इससे आप कैसे भी गमले, चाहे आप कंटेनर भरें, गमले भरे या ग्रो बैग भरे, कितना अच्छे से ये भर जाएगा। तो इस तरह से धान की भूसी का कंपोस्ट करना बहुत ही आसान तरीका है। और ये पानी को भी आपके मतलब जब ड्रेनेज भी इससे में अच्छा होता पानी का, ये और नमी भी, ये गीली हो जाती तो नमी भी मिट्टी में रहती है। तो गर्मियों में तो बहुत ये इसको ज़रूर ही डालना चाहिए, क्योंकि आपके प्लांट को सूखने नहीं देगी, जड़ों में नमी बनाए रखेगी।
तो कितने फायदे हैं धान की भूसी से, लेकिन इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसको आप कभी भी अब डायरेक्ट मत करना, इस तरह से मार्केट से भूसी मंगाए और आप इस तरह से मिला दें मिट्टी में। ये देखें कितनी मतलब चुभ रही है मिट्टी, और जब ये मिट्टी में आप कंपोस्ट कर लेंगे तो बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह मिट्टी है या धान की भूसी है। तो इस तरह से ढक के अभी मैं रख दूंगी और इसको आगे अगस्त तक निकालूंगी। जब टमाटर लगाने का टाइम आएगा, गोभी लगाने का, तब इसको निकालूंगी। ऐसे हमने कई जगह, ये देखिए ये बन रही है, इस तरह से ये बन रही है, मिट्टी में भर भर के रख देते हैं और ये बन जाती 2-3 महीने में। तो बस आप भी बना डालिए। तो कैसा लगा आपको हमारा धान की भूसी को कंपोस्ट करना? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।